अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो आप में से अधिकतर का जवाब होगा अमेरिका। लेकिन कभी कभी जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ भी है, क्योंकि दुनिया में एक देश ऐसा भी मौजूद है जिससे खुद अमेरिका भी डरता है। जिसके सामने आते ही अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ता है, और उस देश का नाम है रूस, जो हमारा पड़ोसी देश और हमारे सबसे अच्छे मित्र देशों में से एक है, जिसके पास पूरी दुनिया का एक इकलौता ऐसा प्रेसिडेंट है जो खुद एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, जिसने खुद अपने देश के सीक्रेट एजेंसी में सालों तक काम किया है। जैसे राष्ट्रपति को खुद भी एक हर हथियार चलाने का एक्सपीरियंस है। और आज के इस वीडियो में दुनिया के इसी महाशक्तिशाली देश की कुछ खास बातों को बताएंगे कि कैसे एक शख्स जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है, वो पिछले 20 साल से भी लंबे वक्त से अपने देश पर राज कर रहा है। आखिर क्यों? जब वो चलता है तो अपने एक हाथ को बिल्कुल सीधा रखता है और दूसरे हाथ को अपने कदमों के साथ मिलाकर चलता है। और आखिर क्यों उस शख्स के सामने आते ही अमेरिका को भी पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे बेहतरीन मित्र हैं, जिसने हर उस वक्त हमारे भारत का साथ दिया जब पूरी दुनिया भारत को अकेला छोड़ रखी थी। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, इस वक्त रूस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये इतना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस के अंदर भारत जैसे 6 देश समा सकते हैं। साल 1991 से पहले रूस का आकार और भी ज्यादा था, लेकिन उस वक्त रूस के आसपास जितने भी देश थे वो सभी सोवियत संघ के मेंबर हुआ करते थे, और वो सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूस के ही सदस्य कहलाते थे। ये वक्त ऐसा था जब हमारी पृथ्वी पर रूस से ताकतवर कोई था ही नहीं। लेकिन साल 1991 के बाद जब उन सभी देशों के संबंध बिगड़ने लगे और सभी लोग एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद सोवियत संघ बिखर गया, और यही वो वक्त था जब अमेरिका को रूस की जगह कब्जा करने का मौका मिला। जैसे ही सोवियत संघ बिखरा, रूस की ताकत तत्काल प्रभाव से थोड़ी कम हो गई, और उस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सके। इसी के साथ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर लगातार दबाव बनाया ताकि रूस चाहकर भी दोबारा पहले की तरह ताकतवर न बन पाए। लेकिन कहते हैं ना कि शेर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन जंगल का राजा फिर भी उसी को कहते हैं। आज भले ही अमेरिका पूरी दुनिया में अपने आप को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है और अपने आप को सबसे ताकतवर जताने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी दुनिया के अधिकतर देश रूस को ही सबसे शक्तिशाली देश का दर्जा देते हैं। वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और अमेरिका ने इंटरफेयर करते हुए अपने नौसेना को भारत से लड़ने के लिए भेज दिया, जिसके बाद रूस ने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना को अमेरिका से लड़ने के लिए भारत के पास भेज दिया। रूस के नौसेना के उस ताकत को देखकर अमेरिका का क्या हाल हुआ, आप इस बात से समझ सकते हैं कि बीच रास्ते से अमेरिकी नौसैनिक 9-2-11 हो गए। वैसे तो आज तक अमेरिका और रूस के बीच कोई भी डायरेक्ट युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन एक युद्ध होता है जिसका नाम है शीत युद्ध। एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें किसी भी देश के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने होकर भी टकराते नहीं, बल्कि अपने हथियारों का प्रदर्शन करके अपने दुश्मन देश का मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। और एक लंबे समय तक चले शीत युद्ध के बाद से रूस को सैन्य रूप से कमजोर माना जाने लगा, लेकिन पिछले कुछ समय से रूस ने ऐसे ऐसे हथियारों को बनाया है जिसे देखने के बाद अमेरिका भी ये मानने को मजबूर हो गया कि रूस आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पहले था। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में रूस ने T-14 नाम के एक टैंक को लॉन्च किया। इस टैंक को रोबोटिक कॉम्बैक्ट व्हीकल में बदला जा सकता है, और इस तोप की सबसे खास बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक तोप मौजूद ही नहीं है। इस तोप के अंदर इतनी ताकत है कि ये 1 मीटर मोटे स्टील की चादर को भी फाड़ सकता है। अटलांटिक महासागर में रूस का सबसे घातक युद्धपोत मौजूद है, जिसका नाम युद्धपोत पेयोत्र वेलिकी है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ये युद्धपोत किरोव क्लास युद्धपोतों का हिस्सा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के इंजीनियर इस युद्धपोत को समुद्र में चलने वाले युद्धपोत का हथियारा मानते हैं, लेकिन इस युद्धपोत में इतनी ताकत है कि किसी भी दूसरे युद्धपोत को पलक झपकते नष्ट करने की क्षमता रखता है। अब बारी आती है सुखोई T-50 की। रूस का ये लड़ाकू विमान अमेरिका के हर तरह के लड़ाकू विमानों पर भारी पड़ता है। 2010 में पहली उड़ान के बाद रूस और भारत ने इसे साथ बनाने का फैसला किया। रणनीतिक साझेदारी के दौर पर रूस और भारत इसे बड़े पैमाने पर बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। अब तक दुनिया को लगता था कि अमेरिका के पास इस वक्त पूरी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है।
क्योंकि रूस के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है S-400 मिसाइल। इस मिसाइल की रफ्तार 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है और ये 400 मीटर के दायरे में किसी भी लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखता है। हाल ही में सीरिया के ओडारान खामेमिम बेस में जब रूस ने इन मिसाइलों को तैनात किया तो अमेरिका को अपने लड़ाकू विमान वहां से हटाने पर मजबूर होना पड़ा। रूस के पास एक और खतरनाक लड़ाकू विमान सुखोई Su-35 है। रूस का यह लड़ाकू विमान अमेरिका के F-16 पर भी भारी पड़ता है। इसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने F-35 बनाया, लेकिन हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक F-35 भी सुखोई से कमतर है। खैर, अमेरिका के F-16 कितना ताकतवर है ये तो तभी पता चल गया था जब अपने देश का अभिनंदन पाकिस्तान में F-16 को मार गिराया था, वो भी एक पुराने लड़ाकू विमान से। इन सब के अलावा रूस के पास खतरनाक से खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी मौजूद है, जिनमें से एक का नाम है Mi-28N। अमेरिकी कंपनी बोइंग के अपाचे लॉम्बोगो लड़ाकू हेलीकॉप्टर रफ्तार और हथियारों की क्षमता के मामले में रूस के इस हेलीकॉप्टर से बहुत पीछे है। चाहे दिन हो या रात, रूस का यह हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त किसी भी चीज पर हमला करने की ताकत रखता है। इन सब के अलावा इस वक्त रूस के पास ऐसे मिसाइल मौजूद है जिसकी पूरी दुनिया में किसी के पास भी कोई तोड़ मौजूद नहीं है। यही वजह है कि अमेरिका दुनिया के सामने खुद को कितना भी ताकतवर क्यों न दिखा ले, लेकिन जब भी मौका आता है उसे रूस के सामने घुटने टेकने ही पड़ता है। भले ही आज के वक्त में अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन क्यों नहीं करता हो, लेकिन जैसे ही अमेरिका का सामना रूस से होता है, अमेरिका ठंडा पड़ जाता है। कई देशों के साथ युद्ध कर चुका अमेरिका रूस के साथ लड़ने से आज भी घबराता है। दूसरे विश्व युद्ध में भी जब जर्मनी बड़े बड़े देशों को मात दे चुका था और किसी भी देश के पास उसे रोकने का दम नहीं था, तो रूस के रेड आर्मी ने उसकी धज्जियां उड़ाई थी। इतिहासकारों का आज भी मानना है कि जर्मनी की सबसे बड़ी गलती हुई थी रूस से उलझना। इतनी बड़ी महाशक्ति के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, हर कोई पुतिन का नाम सुनकर सन्न रह जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, व्लादिमीर पुतिन पिछले लगभग 20 सालों से भी लंबे समय से रूस पर अकेले राज कर रहे हैं। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि आज भी वहां की जनता व्लादिमीर पुतिन को पूर्ण बहुमत से जिताती है। व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने देश के लिए वहां की खुफिया संस्था में भी काम कर चुके हैं। हालांकि आपसे एक सवाल है, हमारे देश की खुफिया एजेंसी का नाम रॉ है। क्या आप बता सकते हैं रूस की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? आप अपना जवाब कमेंट में बताइएगा। हालांकि इतना ही नहीं, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया के इकलौते ब्लैक बेल्ट प्राप्त राष्ट्रपति है। पुतिन के चलने का तरीका हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन चलते हैं तो उनका एक हाथ बिल्कुल साइलेंट रहता है और दूसरा हाथ उनके कदमों के हिसाब से मूवमेंट करता है। ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में कोई समस्या है, बल्कि कोई सीक्रेट एजेंसी का, आर्मी का या कोई स्पेशल फोर्स का चलने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होता है। दरअसल स्पेशल फोर्सेस को हमेशा एक पर्सनल बंदूक रखने के लिए कहा जाता है और जिस तरह बंदूक रखी रहती है उस हाथ को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने देश के खुफिया एजेंसी के लिए काम कर चुके हैं और उसी जगह पर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। वो अपने ट्रेनिंग को इतने बेहतरीन तरीके से किए थे कि आज लगभग 25 से 30 साल बाद भी वे उसी तरह चलते हैं, ताकि इमरजेंसी के वक्त वो तुरंत अपने बंदूक को अपने हाथ में ले ले। दोस्तों, इन सभी बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ है कि अमेरिका उतना मजबूत नहीं है जितना हर वक्त दिखाने की कोशिश करता है। रूस कल भी मजबूत था और आज भी उतना ही ताकतवर है। सिर्फ उसके अंदर अमेरिका और चीन जैसी पागलपन नहीं है। एक तरफ चाइना जो अपने आस पड़ोस के देश के जमीन पर कब्जा करने की ताक में लगा रहता है, दूसरी तरफ अमेरिका जो किसी भी देश की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है? और आप रूस को किस नजरिए से देखते हैं? अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले लाती रहे।